तो अभी जो है वो जा रहे हैं हम लोग घर, क्योंकि मेरी मम्मा जो है वो मुझे लेने आ गई हैं सुबह सुबह। और आज तहरीम ने भी चली जाना है, मुझे सुबह सुबह ही लेने आ गए, भी नाश्ता भी नहीं किया, हाथे में हम इंजॉय कर रहे थे। और बस अब चलते हैं हम। रास्ते में इत्तेफाक हुआ उसी नीदी आंटी से जिसने पूरे गांव में शोर मचा दिया कि 2 लड़कियां सुबह सुबह पकड़ने वाली आई हुई हैं, फेस पे बुचकियां लगाई हुई हैं। तो जैसे भी हो सका हमने इसे कैमरे में लेके आना था। तो देखें हमारी फिर हरकतें। तहरीम आ जाओ तुम भी, चलो आ जाओ। ये देखो मेरी मिन्नू भी साथ आई है, खाला की जान 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 मेरी। दिल नहीं लगता था मिन्नू का, नहीं लगता था, सब कह रहे हैं कि दिल नहीं लगता था हमारा, हम तुम्हें लेने आ गए मेरी शहजादी। हाय मम्मा, मम्मा बनानी है, ये है मेरी मम्मा। मम्मा कह रही मेरी नहीं बना। अभी हमें मिल गई एक बटरफ्लाई जिस पे हमने कर दिया हमला। लो चलो तुम बनाओ, पहले बना लो। टीम देखो कितने प्यारे हैं। ओए ओए नहीं पकड़े जाए। वाह अच्छा, हम पकड़ के देंगे। पकड़ लिया, मारता है तो ऐसे। टूट गया। अब इससे ज्यादा इसे ना करना ना, टच डैमेज हो जाएगा। आई अल्लाह, जाने दो, जाने वाले बैठ गया हमारी बटरफ्लाई। बन रही है, चलो इधर करो। ये कैसे अभी जो है वो तंदूर पे रोटियां लगने लगी हैं। लगी है एक, वो अंदर चली गई है। मेरे मोबाइल को हीट की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं देना चाह रही हूँ। ये तंदूर पे लग रही हैं रोटियां। तो अभी जो है ये बन गया तंदूरी पराठा। अभी ये खाएंगे और फिर मैं चली जाऊंगी घर। लास्ट पराठा खाऊंगी इधर ना, फिर हम आएंगे 12 रबीउल अव्वल को। इधर आ हाय बाजी मानी, और लग गया। हेलो हाय बाय। ये 2 बन गए हैं, मज़ा आ रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी चले जाना है। ये देखो माशाल्लाह, ये आपकी हैं। हमारी तंदूरी रोटियाँ मतलब बन गई हैं, तंदूरी पराठे, जो कि मैं मम्मा के पास रखने लगी हूँ। ये हमारा सुबह का नाश्ता हो गया यहाँ पे। वाह अचार। तहरीम मुझे मिस करेगी। दही, अचार, चीनी, तंदूरी पराठे। खाओ मिनू आप भी। क्या हुआ मामी? लस्सी मैं आती हूँ। बहुत पहले रोटी खा ला, फिर बस अब हम खाते हैं खाना। तो
जी आज मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे हीरो और रांझे की लव स्टोरी का एंड हुआ था। तो रांझा जो है वो अपने 8 भाइयों में से सबसे छोटा भाई था, बहुत ही लाडला था। लेकिन जब वालिद की वफ़ात होगी तो फिर उसके बाद जो है वो उनकी विरासत में से रांझे को तीसरा हिस्सा मिला, जो कि बहुत ही ज़्यादा बंजर था। तो रांझे को उसके भाइयों ने कहा कि तुम यहाँ पर जो मर्ज़ी करो और अपने खाने के लिए खुद यहाँ पर कुछ बीज बो और सारा कुछ मैनेज करो। तो जी मुझसे जैसे बोला जाएगा आपको बताऊंगी। तो रांझे ने कभी काम नहीं किया था क्योंकि वो सबसे लाडला था। जैसे भी हो सका रांझे के हाथों में छाले पड़ गए, खून बहना शुरू हो गया और उसने सब कुछ किया। फिर वो थक हार के उसने कहा कि मैंने हीर के पास जाना है और उसके भाइयों ने जाने की इजाज़त दे दी क्योंकि अब वालिद तो रहा नहीं जो सबसे ज़्यादा लाड करता था अपने बेटे रांझे से। तो जब वो हीर के पास गया तो उस वक्त जो हीर है वो वहाँ बाग में सैर कर रही थी और रांझे को देखकर उसे बहुत ही खुदा तरसी आ गई और वो इसे अपने घर ले गई और अपने अब्बा से कहा कि अब्बा हम इसे अपने पास रख लेते हैं। और अब्बा ने कहा कि मतलब हम इसे नौकर रख लेते हैं। तो अब्बा ने कहा बेटा हमारे पास सैकड़ों इस तरह से काम करने वाले हैं, हमें इसकी क्या ज़रूरत। मेन बात यह कि हीरो और रांझा एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन वो कह नहीं सकते थे अपने वालिदैन से, क्योंकि तब ये था कि बड़ों की तरफ जो छोटे बच्चे हैं वो आँख उठा के भी नहीं देख सकते, जो वो फ़ैसला कर दे उनके फ़ैसले पर हाँ करनी पड़ती थी। लोगों को जब पता चला इनके बारे में तो वो तब इन्हें मारने के लिए बढ़े। हीरो और रांझे ने यही दुआ की कि अगर या अल्लाह हमारी मोहब्बत सच्ची और पाक है तो हमें अपना मान दे। ज़मीन खुल गई और जैसे ही वो नीचे जाने लगे तो हीर का दुपट्टा जो है वो थोड़ा बाहर रह गया। तो देखकर मारने वाले जो हैं वो मान गए कि ये वाकई ही इस दौर के फ़कीर और आशिक लोग हैं। तो मतलब इतनी अच्छी उनकी ये लव स्टोरी थी जो कि हमारे कबूला में आके दफन हो गई, मतलब एंड हो गया। और बात का एंड करते करते हम भी डक्की से नीचे उतर रहे हैं और अपनी मेन प्लेस पे पहुंच गए हैं। मतलब हम जो है वो जा रहे हैं आंटी के घर। और तो कुछ नहीं, एक क्यूट सा चूज़ा मुझे मिला जिसके साथ जो है वो मैंने स्नैप की स्ट्रीक्स बनाई।